बहुत रिजेक्शंस आएंगे, बहुत बुरा लगेगा, बट जस्ट कीप अप्लाइंग, मिलेगी तो सही। I am back with part 3 of How to Find a Job in Finland, a series for those who are in their job search journey in Finland. In part 3, you will hear about the personal experiences of some of the people I know, the struggles they faced while they were on their job search journey, and how did they land their first job in Finland. If you have not seen part 1 and part 2 till now, I would recommend you to watch that as well and keep watching. I'm Ruchika and you're on my channel Travel Explore Finland. Please subscribe if not already done and keep watching. ये वीडियो मोस्टली हिंदी में है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश कंटेंट देन यू कैन स्विच ऑन इंग्लिश कैप्शंस. सो लेट्स हियर आउट फ्रॉम सौम्या एंड समृति. सुनते हैं कि इन दोनों के पास आपके लिए जॉब से रिलेटेड, फिनलैंड में जॉब से रिलेटेड क्या एडवाइस है. Today here we have Soumya Mehra with us. So Soumya has been working here in Finland since the last 1.5 years now. So Soumya, कुछ अपने प्रोफाइल के बारे में बताओ. What's your background like, professional background? Okay, so actually I'm working as an agile coach and scrum master in a Finnish company, and they work in a payroll. So my role is a non-tech role but in a IT company. So basically I'm working with two development teams but not doing the development, but working for how to improve their ways of working in an agile manner. So here we have Samriti with us, who is here in Finland since the last 6 years now. So Samriti, tell us something about yourself. Hello everyone. So I am Samriti and I am from Amritsar, Punjab, India. I came to Finland in 2017 to complete my bachelor's degree and henceforth I'm staying here after that. So Samriti, are you a student here or have you been working here already? So I was a student in 2017 and gradually I studied. I also did some part-time jobs meanwhile I was studying and now I'm working full-time. कि आपको ये जो जॉब थी, ये फर्स्ट जॉब इन फिनलैंड कैसे मिली? Actually, tough था. Like I applied for like maybe 100 applications I've sent. कुछ में interviews आते थे, third round तक हो, last round तक हो, and then you get rejected. But finally, ये वाला I got in the end by like after 9 months. It's not like के मैं स्क्रम मास्टर या जाइल कोच का ही रोल देख रही थी. I was a business analyst, so I used to use LinkedIn a lot for that to find a job. ये लिंक्डइन के थ्रू था? हाँ, ये लिंक्डइन के थ्रू था. सो यू हैव टू बी वेरी विजिबल टू एवरीवन, ओपन टू वर्क, सर्टिफिकेशन करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो लिंक्डइन पे, ताकि आप दिखो लोगों को कि हाँ आप हो फिनलैंड में, आप जॉब सर्च कर रहे हो एंड एवरीथिंग. As a student, how difficult or how easy is it to get a job over here? इट इज़ डिफ़िकल्ट, नो डाउट, स्पेशली जब आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हो तो आपको कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि फिनलैंड की मार्केट बहुत ही डोमिनेंट है आईटी से. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोटिवेटेड रहिए थ्रू आउट व्हेन यू आर स्टार्टिंग बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. नाउ आई फील बिकॉज आई एम वर्किंग, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट तभी मिलता है जब आप स्टूडेंट होते हो, स्पेशली विद द नेटवर्किंग इवेंट्स, योर टीचर्स रेफरल्स विद योर टीचर्स कनेक्शंस एंड द बिजनेस विजिट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं एक एक करके. तो उस टाइम पे उनकी वैल्यू उतनी समझ में नहीं आती थी, बट नाउ इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, स्पेशली जब आपको किसी पर्सन से मिलना है या किसी पर्सन से चैट करना है और उसका पोजीशन बहुत हाई है और आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते हो. तो जो इसमें यूनिवर्सिटी का रोल होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स को वो रियलाइज़ करना चाहिए. अच्छा, तो थोड़ी-सी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए कि क्या-क्या व्हाट वर द एक्टिविटीज़ यू गॉट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन, ताकि जॉब सर्च जल्दी से एंड हो जाए? कुछ ऐसे टिप्स कुछ? यस, सो अगर मुझे लग रहा है कि ये जॉब है, ये रोल है, ये 60% मुझसे मिलता है जो मैंने काम किया है, एंड इनको कोई सर्टिफिकेशंस चाहिए जो मेरे पास लैकिंग है, और ऐसा बहुत लोग मांग रहे हैं उस सेम जॉब रोल में, तो मैंने वो 9 मंथ्स में अचीव किए वो सर्टिफिकेशंस. सो मैं सर्टिफिकेशंस भी कर रही थी. स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन कर लिया, प्रोडक्ट ओनर का सर्टिफिकेशन कर लिया कि भाई इसका डिमांड है, तो मैं ऐसे प्रूव कर सकती हूँ कि मैं अपनी होम कंट्री में ये कर रही थी. Okay, it's an excellent point to note that you should continue your learning journey even though you are searching for a job. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब सर्च करने में लग जाओ. Look at the job description, find out what you are lacking, where you can build upon, how you can add value to your profile, and then pursue it. Yeah. Yes, definitely. And बिहेवियरल क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखो, आपका जो सीवी है वो उसमें थोड़े ट्वीक्स करो हर एक जॉब के अकॉर्डिंग. सो ट्वीक्स इज नॉट लाइक आई एम टेलिंग यू
डू टेल गो एंड टेल लाई, नो। ये लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी टूल्स यूज करते हैं टू गेट द सीवी सेलेक्टेड। तो जो जैसे इसमें बोला है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो थोड़े एलिमेंट्स अपने सीवी में ऐड करो। बट मेक श्योर जब वो आपसे पूछ रहे हैं इन द इंटरव्यू, you should know every each word and line in your CV. You should be able to give it in an example. भाई मैंने leadership quality दिखाई तो मैंने कैसे दिखाई होगी? Okay, so you mean to say there are some automated tools that HR is using Sometimes, yeah. sometimes, तो उनके कुछ keywords होते हैं जिसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली सीवी सेलेक्ट हो जाता है, दैट्स व्हाट यू मीन टू से? Yes, so सपोज से आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, या आप प्रेशर ले सको, पैरेलल प्रोजेक्ट्स करे हो, तो अगर आपको लगता है आपने भी एक्चुअली में किया है बट आपके सीवी में वो लिखा हुआ नहीं है वो पॉइंट, तो आप वो पॉइंट ऐड कर दो, ताकि आपके जो सिलेक्शन के या डेटा फेचिंग के जो क्या कहते हैं चांसेस होते हैं ना, वो फिर बढ़ जाते हैं। बट मेक श्योर यू नो यू आर राइटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इफ दे गेट टू नो दैट यू आर लाइंग, देन तो फिर भूल जाओ, फिर तो जॉब नहीं मिलना। एज अ स्टूडेंट आप कुछ टिप्स या कुछ गाइडेंस कुछ एडवाइस दो कि अगर किसी स्टूडेंट को स्टार्ट करना है जॉब सर्च के लिए फिनलैंड में, तो कैसे वो स्टार्ट करें? बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्कुल कम मत आंकिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिनलैंड। तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट कीजिए, उसके अंदर रेफरल्स मांगिए अपने कलीग्स से, अपने कोवर्कर्स से, एम्प्लॉयर्स, सबसे, टीचर्स से, जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया है या पढ़ाई ख़त्म की है उनसे। अपने सीवी पे बहुत काम कीजिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो नाउ इन अ स्टेज वेयर आई एम हायरिंग पीपल ऑल्सो, सो आई ऑल्सो सी समटाइम्स कि सीवी को इतने अच्छे से बनाया नहीं जाता। आप जिस फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का एक्सपीरियंस ज़रूर दिखाइए। अगर आप सपोज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आईटी स्किल्स भी हैं, स्टिल अगर आपके पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट कैंडिडेट इज़ नॉट वैल्यूएबल फॉर मी। तो आपको अपने सीवीज को भी स्पेसिफिकली जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको चेंज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। आपका एक सीवी जो आपने बनाया वो हर जॉब के लिए और हर पोजीशन के लिए नहीं चलेगा, तो उस पर बहुत फोकस कीजिए। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट शेयर कीजिए। फिनलैंड के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको कोई रेफरेंस देता है तो अगर आपको कोई रेफरेंस देता है तो उसके रेफरेंस को वैल्यू कीजिए, उसको मतलब जस्ट जाने ना दीजिए, एंड प्रूव कीजिए दैट यू आर वर्थ ऑफ दैट रेफरेंस। सो ये कुछ टिप्स हैं। साथ ही साथ कभी भी हेजिडेंट फील मत कीजिए कि शायद मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। यू नेवर नो, शायद कंपनी को आप ही की और आप ही की स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आप अभी किसी मिड सीनियर लेवल पोजीशन पे भी हैं, अप्लाई फॉर द हायर वंस। यू नेवर नो कि शायद आपका अप्रोच इतना डिफरेंट हो कि आपके स्किल्स को उतने ध्यान से ना देखा जाए, और वैसे भी हर पोजीशन पे ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो आपको ट्रेन करेंगे नो डाउट, बट अप्लाई करते रहिए। इवन इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स फॉर रिजेक्शन इन योर ईमेल वेटिंग, इट्स ओके, कीप अप्लाइंग ऑलवेज। Okay, so the golden words from Samriti is that you tailor your CV for every job and network as much as possible. So, Soumya, tell us a bit about the kind of job opportunities that people can have in your kind of profiles. So I would say like as compared to the devs, उतना तो नहीं है, but I always find like you'll always find one or two jobs on LinkedIn available for you. But the catch over here is like, agar if you are seeing at 10 jobs with a scrum master or agile coach role, then maybe there will be 4 jobs वो जो कहेंगी कि भाई सिर्फ we want only English, because 6 में अभी भी बोलते हैं कि यार it's a we want Finnish as compulsory. So obviously IT में हो तो easy है जॉब लेना यहाँ, but फिर थोड़ा नॉन टेक हो थोड़ा हार्ड है, एंड देन स्पेशली एजाइल कोच और स्क्रम मास्टर जो है उसमें तो थोड़ा पीपल मैनेजमेंट नहीं, इंटरेक्शन ज्यादा चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि फिनिश स्किल्स उसमें भी चाहिए हो। if you are applying for an international company which is like who are promoting that कि हम international बहुत है, हमें international crowd बहुत हमारे मतलब कंपनी में है, वैसी कंपनीज में they prefer only English. ओके, तो ऐसी कंपनीज जिसमें ग्लोबल टीम्स हो ना, हाँ, उसमें yes, yes. हाउ डिफरेंट इज अ जॉब सर्च फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन फिनलैंड और वेदर द पर्सन इज आउटसाइड?
So when you are applying for a job, so job description always have like we are hiring outside Finland or inside Finland. If they are saying like we are hiring only from inside Finland, then there is no मतलब कुछ बनता नहीं है अप्लाई करने का, बिकॉज आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट ही होगी. इट डजेंट मैटर कितना एक्सपीरियंस है या कुछ, बिकॉज दे हैव सेड कि उनको रीलोकेशन का एक्सपेंस नहीं उठाना है. ओके, सो जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लिसिटली ऐसे मेंशन होता है कि दे विल स्पॉन्सर द वीजा और नॉट. Yes, they'll say like relocation money will be on us or something. So ऐसी कंपनीज में यू कैन अप्लाई. बहुत रिजेक्शंस आएंगे, बहुत बुरा लगेगा, बट जस्ट कीप अप्लाइंग, मिलेगी तो सही. फिनिश का यहाँ पर क्या रोल है जॉब सर्च में? फिनिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपको फिनलैंड के अंदर जॉब चाहिए या स्टडी चाहिए या आप अपनी सेटलमेंट सोचते हैं यहाँ पे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट. आई वुड सजेस्ट कि फिनिश को पीछे मत छोड़िए वाइल स्टडिंग और वर्किंग, जो भी आपका लाइफ एस्पेक्ट इस वक्त है. ऑल्सो मैंने पर्सनली भी इनकाउंटर किया है कि अगर आपको फिनिश लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आप बहुत अच्छी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. इवन मैंने खुद इनकाउंटर किया, कुछ इंटरव्यूज़ में आपसे डायरेक्टली पूछा भी जाता है कि आपको फिनिश आती है, किस लेवल पर आती है, कितनी आती है. तो नो डाउट कुछ ऑफ द रीजंस जो मैं कहूँ कि मुझे रिजेक्शंस मिली होंगी इन द बिगनिंग वाज लाइक बिकॉज फिनिश लैंग्वेज नहीं आती थी. तो आईटी स्किल्स नहीं है और लैंग्वेज भी नहीं आएगी, तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन नहीं है. तो किसी एक जगह पे आपको खुद को पूरा कर लेना चाहिए लैंग्वेज सीख कर, जहाँ पे आप इंटीग्रेट कर पाए सोसाइटी में इजीली. तो एक तो ये है कि ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं अगर फिनिश नहीं आती है तो, और फिनिश आएगी तो ज़्यादातर सब जगह अप्लाई कर ही सकते हैं एटलीस्ट. अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे इम्पैक्ट करता है कि अगर हम जॉब अप्लाई करें कहीं से तो? There was this one suggestion which I got from one of the program that I was attending. Here people won't know like from what kind of university you have passed in your country. So अगर आपको लगता है कि it's in top 100 or top 15 in your home country or universities, try to mention it in your CV. तो उनको कोई भी जाके ऐसे सर्च नहीं करेगा ना कि आपने बहुत अच्छी कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट हो या क्या वैल्यू है आपकी यूनिवर्सिटी की आपके कंट्री में. अगर आप ये मेंशन करते हो तो देन देयर माइट बी अ चांस कि उन्हें लगे कि बहुत अच्छी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से है, तो वी शुड हायर हिम और हर मे बी. ओके, दैट्स अगेन ग्रेट टिप. तो कोई ऐसी टिप्स है जो कि अभी न्यू जॉब सीकर्स के लिए आप दे सकते हो, वेदर दे आर बेस्ड इन फिनलैंड और नॉट? यस, तो मैं ये कहूंगी कि डू नॉट गो फॉर अ रोल like what you had in your home country. Go on LinkedIn, search about like I was a business analyst, so I used to search like business analyst roles. Then मुझे जितनी भी jobs मिलती थी मैं उसके descriptions पढ़ती थी. And if you think like 50-60% तो match हो रहा है and there are some certifications or anything else that they want and you can achieve in a like after some time or something, then go for it, achieve those, like complete those certifications and keep applying. So don't go for a particular role, go for the job description. And when it comes to I would say एक तो CV होता है, CV is very important. तो अगर आपको कोई लग रहा है कि ये जॉब 50-60% या 70% है जो मुझसे मैच कर रही है मेरे स्किल से, एंड उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि स्किल्ड मतलब आप स्किल्ड हो, लीडरशिप क्वालिटीज हैं या कुछ, एंड आपने वो चीज अपने सीवी में बाय चांस एनी चांस नहीं करी है, नहीं दिखाई है, देन ट्वीक योर सीवी अ बिट. नॉट I'm not saying lie about your personality or things that you have not done, but उनको फिर ऐड करने का भी ट्राई करो. एंड मेक श्योर कि आप जो भी अपने सीवी में लिख रहे हो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, वो आपको पता होना चाहिए, आपने वो चीजें करी होनी चाहिए. क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक सेट क्वेश्चन सेट है वो वही पूछेंगे. नहीं, आपका सीवी इज अ क्वेश्चन. You will be asked behavioral questions based on your CV, what you have written. They'll say, okay, आपने leadership quality लिखी है, क्या किया था, if you can explain. So, Okay. that way. So that means be as genuine as possible. No, be 100% genuine. Yes, very true. And be confident, smiling. So, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू गो ऑन एंड कीप क्रिएटिंग मोर सच कंटेंट व्हिच इज हेल्पफुल फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन फिनलैंड. If there are any specific questions, then you can connect with me through Instagram. Just follow my page Trav Explore Finland on Instagram and connect with me through Messenger, or you can comment on the video below.
Thanks for watching and see you in another vlog, hopefully part 4. Bye bye.